आज का जो टॉपिक है, हम जो करने वाले हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। टॉपिक का नाम है एल्शियम एंड एचसीएफ। बेटा इस टॉपिक का आपके सिलेबस में एक दो क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी आपको पता है कि एल्शियम और एचसीएफ इतना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, थोड़े बेसिक से करेंगे। कोई एक स्टूडेंट बताएगा 12 और अगर 20 दो नंबर हैं और अगर मुझे इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं तो एचसीएफ क्या होगा। कोई भी एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो 12 और 20 दो नंबर है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना। हाँ, तो बेटा अगर हम एचसीएफ सोल्व आउट, हाँ बेटा ओके, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट। एंड सीएफ होगा कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। बेटा फैक्टर को दूसरा पार्ट होता है डिवाइजर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फैक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि 12 के फैक्टर बताओ, तो 12 के फैक्टर बेटा 1। फैक्टर का मीन्स होता है कि कौन कौन नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। पूरी चीज समझना, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ मैं। 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड करेगा, 2 खुद डिवाइड करेगा। ठीक है, 2, 3, 4। देन अगर आप चेक करोगे नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट नंबर अगर चेक करोगे तो वो होगा आपका 4, देन 6 और एक खुद ये 12। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि आपके सीमेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, कैट में नहीं आया, वो एक अलग चीज है, पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे कभी वो पूछा जा सकता है। एक नंबर लंबा सा क्वेश्चन, जैसे आपको बोल दिया 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करो, 280 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करो, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। बट मैं आज नहीं कराऊंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आने वाली क्लासेस में करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर यहाँ पर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं आपके कितने, 3 और 3 6, टोटल है 6। ठीक है, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में 1 नहीं इंक्लूड होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी 12 को अगर हम ब्रेक करें तो 12 को ब्रेक कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कितने टाइम जाएगा 6, कितने टाइम जाएगा 3, 10 क्या आएगा। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मैं अगर बेटा एक नंबर देता हूँ, कोई भी नंबर है, मान लो 120, और मैं बोलता हूँ इसके प्राइम फैक्टर बताओ, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर के लिए आप 120 को करोगे ऐसे। इसकी ट्रिक बताऊंगा फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे ये जाएगा 60 टाइम, देन फिर 2 से करोगे ये जाएगा 30 टाइम, फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 15 टाइम, देन 2, 3 15 को and 3, 5। देन 5। तो आपका क्या जाएगा, 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 3 raised to power 1 एंड 5 raised to power 1, ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। गॉट इट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टर क्या क्या होने वाले हैं। तो एचसीएफ के भी ऐसे ही हम करने वाले हैं। 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो बेटा एचसीएफ अगर 12 को हम ब्रेक करें, प्राइम नंबर ये इस तरीका से 4 एंड 3, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, एंड 3 क्या होगा 3 raised to power 1। सेम 20 को अगर हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई 5 है, तो 4 क्या होता है 2 raised to power 2, एंड ये क्या हो जाएगा 5 raised to power 1। तो अगर मैं यहाँ से एचसीएफ निकालूं तो बेटा एचसीएफ होता है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की मिनिमम पावर, कॉमन प्राइम नंबर की मिनिमम पावर। अगर 2 raised to power 2 और 2 raised to power 2 यहाँ पर कॉमन नंबर है, अब पावर चेक करेंगे, पावर बिल्कुल मिनिमम लेनी है तो 2 2 दोनों जगह है तो 2 ही लेना पड़ेगा। देन उसके बाद में कोई और है कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4, 2 raised to power 4। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि एक नंबर है आपका m, m का दे रखा है x raised to power a एंड मल्टीप्लाई में y raised to power b एंड मल्टीप्लाई में c raised to power d, एंड एक नंबर है n, ये दे रखा है x raised to power b मल्टीप्लाई में y raised to power b एंड मल्टीप्लाई में c raised to power b। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सिर्फ आपको कॉमन प्राइम नंबर पकड़ना है। कॉमन प्राइम नंबर आपके पास में यहाँ पर है, ये x है और ये x है। ठीक है, तो कॉमन तो मिल गया, बट आप अगर एक चीज चेक करोगे a और b,
यहाँ जो पावर है ये इसमें ये डिसाइड करेगा कि कौन सा छोटा है। मान लो a इज ग्रेटर देन b, तो आपको ना क्या लेना है, आपको b ही लेना पड़ेगा, b लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये y रेज टू पावर b, क्योंकि दोनों जगह पावर अगर आप देखोगे एक्सपोनेंट चेक करोगे तो एक्सपोनेंट दोनों क्या है, b भी है, तो b लेना पड़ेगा। देन उसके बाद में c। अब आपको कंपैरिजन देखना है d और b में कौन सा बड़ा है, तो अगर आपको पता चले कि b बड़ा है d छोटा है तो आपको d पावर लगानी पड़ेगी। तो ये होता है एचसीएफ। मैं एक नंबर दूंगा, आप ट्राई करना कि क्या आपको आंसर मिला है। नंबर एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। नंबर नोट डाउन अगर आप करोगे तो यह दे रखा है, मान लो कि एक नंबर दे रखा है x, और x की वैल्यू दे रखी है 2⁻², मल्टीप्लाई में 3⁻3, मल्टीप्लाई में 5⁻5। एक नंबर दे रखा y, उसका दे रखा 2⁻3, मल्टीप्लाई 3⁻2, मल्टीप्लाई 5⁻2, मल्टीप्लाई 7। एंड एक और दे रखा है 2⁻4, मल्टीप्लाई 3⁻4, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 7⁻2 एंड मल्टीप्लाई 11। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ बेटा, मुझे अच्छी बताओ, तो क्या चेक करोगे सबसे पहले, क्या चेक करने वाले हो आप सबसे पहले? कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर। तो बेटा कॉमन प्राइम नंबर आपके पास में क्या है, 2। अब कॉमन प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट चेक करोगे, जो एक्सपोनेंट सबसे छोटा है उसे लेना पड़ेगा। तो कॉमन प्राइम नंबर आपको 2 मिल गया, बट अगर आप एक्सपोनेंट चेक करोगे तो यहाँ पर है 2, इधर है 3, इधर है 4। तो इसमें 2, 3 एंड 4 सबसे छोटा कौन सा है, 2। तो आपको 2⁻2 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉमन प्राइम नंबर 3। मिनिमम पावर यहाँ पर फिर से 2 मिला है, तो 2 लोगे। एंड कॉमन प्राइम नंबर आप 5 पे चेक करें तो 5 है, बट मिनिमम पावर लेनी है तो यहाँ पर 1 दे रखा है। 5⁻, ऐसे लिखो या 5⁻1 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। देन आगे अगर आप चेक करोगे तो कोई भी अब आपका कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर आप 7 को कॉमन देख रहे हो तो बेटा ये फर्स्ट वाले जो x के नंबर है उसमें 7 तो आता ही नहीं, सेकंड वाले में आता है, थर्ड वाले में आता है, बट तीनों में ही चाहिए। अगर आप तीनों का एचसीएफ निकाल रहे हो तो आपका आंसर मिला 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻2 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको इस वे में निकालना होगा। गॉट इट, ठीक है। पहला ये हो गया कि 12 और 20 का, अगर आपसे पहला क्वेश्चन यही था, 12 और 20 का आपको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। और आपने कैसे करा, आपने पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, जो 2⁻2 मिला और 3 मिला। देन 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, जो 2⁻2 एंड मल्टीप्लाई 5⁻1। और यहाँ पर देखा कि आपका जो एचसीएफ है वो कॉमन प्राइम नंबर और मिनिमम पावर ये है, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। सेकंड होगा डिवीजन मेथड। उसमें क्या है कि दोनों नंबरों में से आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि इसमें छोटा और बड़ा कौन सा है। तो ये अगर देखें तो इतना है, तो 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो 12 से ये जाएगा कितना, 8 बचेगा। तो ये अब 8 जो आपका रिमाइंडर बचा वो अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो 12 है ये डिविडेंड हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। क्या मिलेगा, 4। अब फिर से 4 डिवाइजर बनेगा, जो 8 था वो डिविडेंड बनेगा, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। देन आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे ही रिमाइंडर, जिस डिवाइजर के मीडियम से रिमाइंडर 0 मिल रहा है वो आपका क्या होगा, वो होगा एचसीएफ। ये होता है सेकंड मेथड, इसे कहते हैं डिवाइजर मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड और समझो, ये आपकी बात ट्रिक वाला मेथड है, इसे अप्लाई करना ये थोड़ा इजी होता है। जैसे 12 और 20 का आपको निकालना है क्या, ये छोटे छोटे नंबर पे लेके बता रहा हूँ, बड़े बड़े नंबर भी लेंगे। 12 और 20 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों का आप ले लीजिए क्या, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस है आपका 8। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि 8 नंबर से जो एचसीएफ होता है, एक एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड करता है। अब 8 से अगर 12 को डिवाइड करोगे तो 8 से 12 डिवाइड नहीं होता है, तो ये 8 एचसीएफ नहीं है। फिर क्या करेंगे, तो जो छोटा नंबर है और जो अभी डिफरेंस मिला है, इन दोनों का डिफरेंस फिर से लोगे, क्या मिलेगा अब की बार, 4।
तो अब 4 से चेक करो क्या ये गिवन नंबर को डिवाइड करता है। देखो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 20 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये ही आपका एचसीएफ है। ये है ट्रिक बेटा। गॉट इट? क्लियर? सोनाली, नमिता, गौरी, एनी अदर? बेटा एक थम्स अप ऑप्शन है, थोड़ा थम्स अप कर दिया करो अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नंबर है 2923 एंड 3239। थोड़ा सा बड़ा है, तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 9 से 3 जाएगा 6 एंड इधर 3 है तो 13 कितना हो जाएगा, इधर 3 से 2 जाएगा 1 एंड 2 से 9 नहीं जा सकता इधर, इसलिए हो गया 12, 12 से 9 जाएगा 3, तो 316। 316 देखो आंसर आपका 316 होगा या 316 के फैक्टर होंगे। 316 के अगर हम डिवाइड करेंगे तो अभी चेक कर लेते हैं। 316 के पहले फैक्टर फाइंड आउट कर, प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर। तो 316 के प्राइम फैक्टर के लिए ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीट, तो पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 एंड 9 79, कितने टाइम जाएगा, 79 टाइम जाएगा। तो बेटा अगर हम 4 से, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। अगर आप कह रहे हो कि 4 इसका एचसीएफ है तो 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो अगर आप 4 से लास्ट 2 डिजिट यानी 23 को डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 4 किसी भी कीमत पे आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगला नंबर है 79। 79 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे 79 से, यानी अब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 79 का और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर। इसलिए मैंने प्राइम नंबर पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्राइम नंबर बहुत सारी चीजों को हेल्पफुल होगा। 4 आपका नहीं मिल रहा था, 4 से आंसर नहीं मिला था, तो फिर 79 का आपको ब्रेक करना था। 79 ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि 79 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम नंबर से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 79 इज द एचसीएफ। इतनी इतनी चीजें, थोड़ी ट्रिक में आपको समझनी चाहिए कि ऐसे भी ट्रिक होती हैं। मैं एक क्वेश्चन से और समझाता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन है 3556 एंड 3444, आपको इसका भी एचसीएफ निकालना है। 3556 एंड 3444 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले नंबर पे आप क्या करा करो, इन दोनों का कॉमन लिया करो, कॉमन लो, मतलब कॉमन इन द सेंस इनका डिफरेंस देखो। तो 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1 एंड देन 5 से 4 जाएगा 1, 112। अब या तो आंसर आपका 112 होगा या 112 के फैक्टर होगा, जो भी प्राइम फैक्टर होगा। तो अगर आप 112 को डिवाइड देखें कि बेटा इसका फैक्टराइज करो, तो एक तो मिलेगा आपको 4 एंड 4 के बाद में क्या मिलेगा, 4 3 जा एंड 3 2 38, आई थिंक 38 मिलेगा ना। बट 38 के पास भी 2 है, तो इसे कंप्लीट अगर हम लिखें तो ये होगा 8 मल्टीप्लाई 19, 8 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। खुशी, 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 हाँ। सर तो 4 इंटू 4 38 नहीं होगा क्या बेटा, सर 4 इंटू 38 नहीं होगा। तो कितना है, एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो 4 से ये 3 टाइम जाएगा, 4 से डिवाइड ही तो कर रहा हूँ मैं 112 को, तो 4 से डिवाइड कर लो, देन 2 टाइम 28 आएगा। 28 के पास में 2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 14, नहीं नहीं नहीं, 16 मल्टीप्लाई 7, बेटा ये होगा। समझ में आ गया ना, मैंने सिर्फ 112 को फैक्टराइज करा है, क्योंकि आंसर या तो आपका 112 होगा या 112 के फैक्टर होंगे, निश्चित है, ये देख के समझ जाया करो।
अब 112 को अगर आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो एक तो आपका 16 मिलेगा यानी 2 raised to power 4 मिलेगा और एक मिलेगा 7। तो अगर आप इससे देखोगे 2 raised to power 4 से, तो 2 raised to power 4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2 से तो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये तो निश्चित है। 4 से चेक आउट करो, 4 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं सिर्फ। 56 4 से डिवाइड होता है, 44 भी होता है। 8 से देखो, 8 से अगर मैं देखूं तो 8 6 जा 48 एंड देन आपको बचेगा 7, देन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इधर वाला 4 काम आ रहा है और 7, ये 7 तो आएगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। क्योंकि मैंने बोला कि 112 में एक प्राइम नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। बेशक आप चेक करके देख सकते हैं 7 से दोनों नंबर डिवाइड होंगे, तो 7, तो टोटल आपको आंसर क्या मिलेगा 28। एचसीएफ आपका ये हो गया। गॉट इट। तो एचसीएफ निकालने के मैंने 2 वे बताए हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीका से आए तो ये करना है आपको। गॉट इट, क्लियर है? वाला क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए कि 112 के फैक्टर्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 के बीच में स्टेप्स के हुए ना, वो एक बार बता दीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस अभी समझाया। दूसरे मेथड से ये करना है फिर थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। उसमें क्या है कि आपको ना इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 3 5 5 6, उसको डिवाइड करना है किससे 3 3 4 4 से 3 4 4 से। ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो 3 4 4 4 कितना बचेगा 112 बचेगा। आई थिंक ये आपकी बार हो जाएगा 3 4 4 एंड 4, इससे डिवाइड करेंगे देन ये जाएगा कितना टाइम 3 टाइम चला जाएगा ना ये, आई थिंक 3 टाइम चला जाएगा तो ये हो जाएगा 336। तो कितना बचेगा 8 बचेगा। देन उधर से फिर आप इसको लोगे 4 नहीं जाएगा, तो अब की बार आप 112 को इधर लोगे, ये जाएगा 1 टाइम, तो अब की बार 16 और 12 28 आएगा। देन आपका 84 इधर है, ये 3 टाइम चला जाएगा कंप्लीट 0, तो 28 के मीडियम डिवाइजर के मीडियम से 0 मिला ना रिमाइंडर, तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट। तो मैंने भी ऐसे निकाला था, मैंने डायरेक्ट ट्रिक यूज करी थी। तो बेटा ट्रिक की तरफ चलो थोड़ा, इतना देखो अगर आप लेंदी करोगे ना इतना लेंदी तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। जो क्लास लीव करके जा रहे हैं ना आप, एक बार क्लास में स्टेबल हो जाओ, देखना कितनी अच्छी ट्रिक आपको मिलने वाली है, कितनी अच्छी चीजें कंसेप्ट मिलेंगे। आप कंसेप्ट सीखने के लिए आते हैं या सिर्फ ये चेक करने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? पता ना, हद है, इधर उधर घूमते रहोगे भाई तुम। सर ये 112 के फैक्टर्स वाला बता देते एक बार, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। ओके बेटा, देखिए 112 है, मैंने इसको देखा इस नंबर को, तो इस नंबर को ये 16 का टेबल अगर आपको याद होगा तो 16 7 जा कितना होता है 112 होता है। और बेटा 16 जो है ना वो 16 2 raised to power 4 होता है। 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8 एंड 2 raised to power 4 16। तो 2 raised to power 4 एंड 7। अब मैंने क्या करा है कि इसमें से सबसे पहले ये चेक करा क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है लास्ट 1 डिजिट इवन होनी चाहिए। तो एक में 6 है एक में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने 4 से चेक करा, 4 से भी 56 भी डिवाइड होता है, 44 भी डिवाइड होता है। उसके बाद मैंने 8 से चेक करा, 8 से क्या ये डिवाइड होता है, तो ये वाला तो डिवाइड हो ना। मैंने सेकंड इसलिए चेक ही नहीं करा क्योंकि दोनों ही नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो जब 8 से डिवाइड नहीं होता 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो एक तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एक ये 7 से अगर आप चेक करोगे तो ये भी नंबर डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, तो डिवाइड हो जा रहा है तो 7 भी ले लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 28। तो सिर्फ आपको वो नंबर पकड़ने जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, उठा के उनको उठा लीजिए, उनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ आया? इसमें 16 चेक क्यों नहीं किया हमने? बेटा 16 इसलिए चेक नहीं करा कि जो नंबर 18 ही डिवाइड कर पा रहा है तो 16 क्या डिवाइड करेगा। ओके सर, ओके ओके। क्योंकि 16 ऑलरेडी 8 का सेकंड मल्टीपल है, तो 8 ही डिवाइड नहीं कर रहा तो 16 क्या ही करेगा। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो कि एमबीए में आया था। क्वेश्चन है 1095 डिवाइडेड बाई
1168 और व्हेन एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेटा सिंपलेक्स फॉर्म एक ऐसा नंबर होता है जो ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को डिवाइड करे, यानी एक ऐसा नंबर आपको इन दोनों में से निकालना है जो कॉमन होगा, हाईएस्ट होगा और दोनों को डिवाइड करेगा। तो यानी सीधा सा एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका निकालना है, 1095 का एंड 1168, दोनों में से एक एचसीएफ नंबर निकालना है, एचसीएफ नंबर निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे, जो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करे। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है एमबीए में, ठीक है, कैट में ऐसे क्वेश्चन दो आए हैं, एक 2002 में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस। सर हाँ सर अभी एक बच्चे ने इन कॉल पे पूछा है, वो अच्छा सवाल है कि मतलब अगर 3 नंबर होंगे तो हम डिफरेंस लेके कैसे मेथड करेंगे वो। बेटा अभी आने दो, मैं धीरे धीरे सब बता, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, एकदम से मैं नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सब ओके कुछ बताऊंगा, जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं इन दोनों में। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 इसको दे देते हैं 1100 हो जाएगा, 68 इधर, 68 और 5 कितना हो जाएगा, 73 73। बेटा 73 कैसा नंबर है, अरे जल्दी से बता दिया करो। प्राइम। तो आपका आंसर क्या होगा, प्राइम नंबर है। तो 73 एक ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर को और जो डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेगा। 73 से डिवाइड कर दो, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरा मतलब मोटिव ये था कि एचसीएफ निकालने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है जहां पर आप डिफरेंस चेक करोगे, जो डिफरेंस मिलेगा या तो वो आपका आंसर होगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसके जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो आपका आंसर होगा। इसमें आप किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर ठीक है, ओके। अब मैं दो क्वेश्चन लेता हूं। एक है एचसीएफ जिसमें आपको दे रखा है 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। इसका एचसीएफ फाइंड। देखो बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसी फॉर्म मिल जाए A/B, C/D, E/M और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लेना, फॉर्मूला या कुछ भी है, कुछ भी मानो आप इसको। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर है आपके पास में A, C, E एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आपके पास में B, D, L। नंबर क्या दे रखा, अगर हमें इसका निकालना है, एचसीएफ किस किस का निकालना है, 9 का, 12 का, 18 का और 21 का, ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। आप देख के ही बता सकते हैं कि एक ऐसा नंबर पकड़ना है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड करे, यानी 9 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा, 21 को भी डिवाइड करेगा। दो छोटे नंबर में अगर डिफरेंस देखोगे तो क्या मिलेगा, 3, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर रहा है, यानी आपका एचसीएफ 3 है। तो आंसर आपको मिलने स्टार्ट हो गया है, न्यूमरेटर आपका 3 हो गया। जो डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, 10, 25, 35, 40। ठीक है, ये अभी मुझे ट्रिक नहीं बतानी चाहिए, पहले मुझे एचसीएफ ही कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो 40 होने वाला है, देन 7 होगा और एक 5 भी होगा, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 2 7 जा 14, 1400। ये आपका आंसर है। ये मैंने जो एलसीएम निकाला है, इसकी एक ट्रिक है बेटा, वो मैं कल बताऊंगा कि मैंने अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करा है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बट मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एचसीएफ है। ठीक है, अगले 3 नंबर है, रेशियो में दे रखे हैं 1:2,
1:3। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, 3 नंबर है, और वो 1:2:3 के रेशियो है। और इनका जो HCF दे रखा वो 12 है, HCF 12 है। आपसे पूछा फाइंड द नंबर, कोई आंसर बताएगा इसका, इस क्वेश्चन का? कोई भी? इतना हार्ड नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर 12, 24, 36। यस सर। ओके ठीक है। सर इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं ना? नहीं बेटा, मल्टीपल आंसर नहीं हो सकते। HCF कैसा नंबर होता है बस ये बता दो। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है और वो सभी में कॉमन है। तो अगर कोई कहे कि बेटा कोई नंबर इस रेशियो में, यानी मान लो कि जो नंबर होगा उसके अंदर 12 तो होगा ही होगा, 12x। इसके मान लो कि ये जो दे रखा है ये 1x 2x और 3x है, 12 सभी के पास में है। तो दूसरे का नंबर क्या हो जाएगा अगर देखोगे तो 2 × 12x इसके पास भी है, ठीक है 12। या इसके पास देखोगे तो ये भी 3 × 12 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये हो जाएगा नंबर 12, ये है 24 और इधर आ जाएगा आपका 36। तो ये हो गया आपके नंबर। यानी 12 एक ऐसा HCF है, HCF का मतलब होता है हर एक नंबर के पास में 12 12 12 है। गॉट इट? क्लियर? यस सर। हाँ, एक नंबर लेते हैं, नंबर है 204, नंबर है 1190 एंड नंबर है 1445। इसका HCF निकाल, इस नंबर का HCF। तो अगर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं तो बेटा जो ट्रिक हम अप्लाई कर रहे हैं उससे कोशिश करते हैं निकालने का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो। 10 इसको दे देते हैं तो ये 1200 हो जाएगा, 255। हाँ 245 यानी कि 255 हो जाएगा, ठीक है 255। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आई थिंक 51, 986। 51 200 अच्छा मैं हाँ इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ, 204 का 255 का, ठीक है। तो 51 का अगर आप फैक्टराइज करोगे या तो आंसर आपका 51 होगा या आपका आंसर होगा 3 × 17, यही होने वाला है। क्या 3 से सभी नंबर डिवाइड है जो 3 नंबर दे रखे हैं? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नो सर नहीं है, 1190 सम ऑफ नहीं है। डिजिट, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, यही है ना। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये नंबर तो डिवाइड हो जा रहा है बट ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो बेटा 3 तो आपका HCF में इंक्लूड होगा ही नहीं। अब क्या बचा, 17। तो 17 रियल है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो आप 17 से डिवाइड करके भी सभी को चेक कर सकते हैं, डिवाइड होगा तो आपका HCF मिल चुका है जो कि है 17। तो 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, 5 नंबर दे, उससे मतलब नहीं है, बस आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस या तो आंसर डिफरेंस होगा या डिफरेंस के फैक्टर होगा। किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो। नहीं है? नो सर। ओके आगे करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके वो डेसिमल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेसिमल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। HCF फाइंड आउट करना है 1.75 का, 5.6 एंड 7, इसका निकालना है HCF। बेटा HCF के लिए आप एक सिंपल ये करो कि पॉइंट को हटा लो तो इधर कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 0, इधर पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 10, देन इधर आएगा ही नहीं, इसको नीचे 1 मारो। तो इस टाइप का भी हम क्वेश्चन करके आ रहे हैं। जब अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप भी यही करने वाले हैं, 175, 56
एंड 7 का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे और उसको डिवाइड करोगे 100, 10 एंड 1 के एलसीएम से। तो अगर आपको डेसिमल में दिए जा रहे हैं नंबर, तो आप उनके पॉइंट को देख के डिजिट नीचे ले लोगे 100, 10 या 1000 फॉर्म में, देन इसके बाद में आंसर निकल। देखो 7 आपका ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड करके देख लो नंबर को, 56 ऑलरेडी डिवाइड होता है। 7 से 175 को अगर डिवाइड करोगे तो 5 2 10 यानी हो जाएगा ये भी डिवाइड। तो आपका जो 7 है ये मिल गया है HCF। नीचे वाले का एलसीएम निकालना है तो इधर मिल जाएगा आपका 100। तो आंसर आपको मिल चुका है 0.07। तो अगर डेसिमल में मिल रहा है, फ्रैक्शन में मिल जा रहा है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, रेशियो में मिल रहा है, तो HCF निकाल लोगे। जल्दी बताओ। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करना। सबसे पहले तो आप ना कोई हार्ड सा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ, एक क्वेश्चन निकालो, दे रखा 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। इसका HCF निकालो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं नए कंसेप्ट पे। बस ये सिर्फ आपका नॉलेज के लिए कि लास्ट हमारी 30 मिनट में जो क्लास हुई है उसमें आपने कुछ सीखा है या नहीं, बस ये चेक कर। सर ये क्वेश्चन तो आप करा सर चुके ये हैं। क्वेश्चन हो गया था, आपने पहले करवाया। ये क्वेश्चन करवा दिया। आंसर पूछा था ना कि ये पूछा था कि 3/1400। ओके, चलिए थोड़ा आगे कंसेप्ट पे जाने से पहले मुझे ना एलसीएम बताना पड़ेगा। बेटा एलसीएम की सारी ट्रिक बता रहा हूँ इधर ही। जैसे आपके पास में 12 और 20 नंबर है, आपको फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम। इन नोट करना अपनी कॉपी पे। एलसीएम में एक वर्ड आ रहा है एल। एल की बताएगा, एल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा मल्टीपल अगर मैं पूछूं कि 12 के मल्टीपल क्या होंगे, बताओगे कोई? सर 12 का टेबल। 12 का टेबल कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो 12 का मल्टीपल मिलेंगे 12, 24, 36, 48 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सारी ट्रिकों को नोट कर लेना। 20 के मल्टीपल अगर आप चेक करोगे तो 20, 40, 60, 80 देन डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं कॉमन नंबर, आपको कॉमन नंबर मिला है क्या कोई? इसका भी अगला नंबर ले लो 60। तो बेटा एक ही कॉमन नंबर मिल रहा है, ये वाला देखो, ठीक है। तो सबसे पहला, क्योंकि आपको चाहिए लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन। अगला भी नंबर मिलेगा, ये निश्चित अगला नंबर मिलेगा, बट वो आगे जाके मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन है, कॉमन मल्टीपल मिला है, वो मिला है 60, और एक और खास बात कि ये लीस्ट है, तो इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आगे अगला नंबर अगर आपसे पूछे कि सेकंड मल्टीपल कॉमन मल्टीपल बताइए, पहला हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत सारे टाइम आपसे पूछा जाता है कि सेकंड कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो, तो बेटा पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेना, और जस्ट इसी के जो मल्टीपल होते हैं ना, वो ही आपके 12 और 20 ऐसे नंबर हैं जो उसको डिवाइड करेंगे। यानी अगला मल्टीपल क्या होगा? 120, उससे अगला क्या होगा? 180, उससे अगला क्या होगा? 240, उससे अगला क्या होगा? देन ऐसे ही आपका 300 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा नंबर होता है, जिस नंबर को 12 भी डिवाइड करेगा उस नंबर को 20 भी डिवाइड करेगा। देखो HCF क्या था? HCF में कोई नया नंबर जो मिलता है ना, वो डिवाइड करता है,
जैसे 12 और 20 का अगर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होगे तो 4 इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 20 को भी डिवाइड कर रहा है। बट जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में 12 भी डिवाइड कर रहा है, जो नंबर निकाला है हमने, जैसे 12 से 60 डिवाइड हो रहा है, 20 से 60 डिवाइड हो रहा है, तो इसमें वर्ड आएगा डिवाइड और इसमें आएगा डिवाइडेड बाई। तो अगर कहीं पर भी डिवाइडेड बाई लिखा है तो समझ जाना कि ये भाई आपका एलसीएम है, और अगर डिवाइड्स लिखा है बाई नहीं है इसके साथ में तो बेटा ये समझ जाना कि ये एचसीएफ। दोनों वर्डों को ध्यान से देख लेना, अगर डिवाइड्स लिखा हुआ है तो वो एचसीएफ होगा, डिवाइड बाई लिखा हुआ है क्योंकि बाई उसके द्वारा यानी 12 के द्वारा डिवाइड होगा, 20 के द्वारा डिवाइड होगा। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है। अब ये पहली ट्रिक होगी, ये तो ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं 12 और 20 का बेटा, एक ये है कि जैसे 12 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा अगर यहां से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में पहले कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो। कॉमन फैक्टर यहाँ पर देख रहे हो, कॉमन 2 है, इधर 2 है, और इसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 और 2 में मैक्सिमम पावर क्या है 2 ही है क्योंकि दोनों में सेम है, तो ये ले लेंगे। अब उसके बाद में जो बाकी के जो प्राइम नंबर रह जाएंगे, जो रिमेनिंग प्राइम नंबर है, उनको भी आपको लेना है 3 मल्टीप्लाई 5 और इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60। और बेटा ध्यान रख लीजिए कि आपको ना 5 जहां भी दिखाई दे इसके साथ में मल्टीप्लाई कोशिश करा करो कि 2 या 4 की मल्टीप्लाई करो ताकि ये 0 की फॉर्म में आए। जैसे 2 की मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ में तो 10 मिलेगा, 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा। तो मैंने यही करा कि 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 के साथ करी क्योंकि वो 20 हो गया, तो 20 में 0 को काउंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 काउंट करोगे और 2 3 जा 6 और 6 के पीछे 0 लगा दो कि 60 हो जाएगा। तो ध्यान रखा करो कि 5 अगर मिल जा रहा है ना तो 5 के साथ में इवन नंबर की मल्टीप्लाई ट्राई करा दो। ठीक है, एक ये हो गया। आगे इसी के एक और कि जैसे 12 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आपने 20 को सबसे पहले देखो 20 के पास में क्या क्या है, एक 4 है, एक 5 है, 4 5 जा 20। अब आओ उसके बाद में छोटे नंबर यानी 12 की तरफ। 12 के पास में क्या क्या है, एक 4 है, एक 3 है। 4 ऑलरेडी मैंने ले लिया है बिकॉज दिस इज एलसीएम निकाल, 4 ऑलरेडी ले लिया है। तो अब क्या बचा, 3 बचा, तो 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करो, क्या मिला 60 हो गए। समझ आया ये कैसे करा मैंने? चलो और ये और बता नंबर दीजिए लेते हैं। 3 कैसे आ 20 गया? की जगह कोई बड़ा नंबर हो तो उसके फैक्टर्स निकालने प्रॉब्लम नहीं होगी? जब प्रैक्टिस करोगे ना तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी। जब नंबर लोगे ना आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगी। अभी आपने एचसीएफ बड़े बड़े नंबरों को निकाल दिया तो एलसीएम क्या चीज है? ओके सर। चलो कुछ और बड़े नंबर ट्राई करते हैं, उनका कोशिश करते हैं। एक नंबर लेते हैं, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। 24, 36 एंड 40 ये नंबर दे रखे हैं, और अगर इनका मुझे एलसीएम निकालना है तो अभी ट्रिक से निकालेंगे विदाउट पेन और पेपर। कोशिश करना। देखो 40 है, 40 के पास में आपका क्या है 8 है और 5 है, क्योंकि 8 और 5 है, 5 प्राइम नंबर है ना, 5 8 जा 40। तो एक तो आपका 8 आ जाएगा कंप्लीट और एक आ जाएगा 5। अब आए 36 के पास में। 36 के पास में 9 और 4 होता है, 9 4 जा 36। जैसे मेरे को दिख रहा है ना, थोड़ा टाइम बाद आपको भी दिखने लग जाएगा क्योंकि 9 और 4। ठीक है, 9 4 जा 36। 9 में बेटा अभी तक 8 और 5 आया, 9 आया ही नहीं है, तो आपको 9 तो पूरा लेना है। उसके बाद में 4 का आओ। 4 बेटा ऑलरेडी 8 के पास में है क्योंकि 4 2 जा 8 होते हैं, तो 4 8 में ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो 9 ही लिया है, बाकी और कुछ नहीं लिया है। अब आ जाए थर्ड नंबर के पास, ये है 24। 24 होता है 8 मल्टीप्लाई 3। 8 ऑलरेडी आपने यहाँ पर ले लिया है और 3 9 के पास में ऑलरेडी है, तो बस आपका आंसर यही है, दिस इज एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 जा 40 यानी 4 9 जा 36, 360। क्या समझ आया ये ज्यादा हाई लेवल निकल गया? आ गया सर।
ये एलसीएम आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप पढ़ोगे ना वो टाइम एंड वर्क वाला। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करने वाले हैं, इसी मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये और समझ लो, एक साइड बाय साइड ये चीज रख लेना कि जैसे आपको ए अपॉन में बी, सी अपॉन में डी एंड ई अपॉन में एफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो आप करने वाले हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी ए सी ई अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर बी डी एफ। बेटा जब वहां एचसीएफ निकाल लेते तो एचसीएफ का न्यूमरेटर का एचसीएफ लेते थे। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेना है अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का। सपोज 1 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 9, 4 अपॉन में 27। इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। तो अगर एलसीएम की बात आएगी तो आपको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1524 का आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। किस किस का निकालना है एलसीएम? 1 5 2 4। सबसे बड़ा नंबर 5 है, उससे छोटा नंबर 4 है, 2 4 के पास है, 1 भी है, तो ये हो जाएगा 20। मैंने डायरेक्ट ले लिया। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 6 9 27। सबसे छोटा नंबर 3, 3 से डिवाइड करोगे सभी डिवाइड हो जा रहे हैं तो 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। जब एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 1524 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो एक ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड करे, तो 1 ले लेंगे, 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, सबसे छोटे की तरफ फोर्स करते हैं, तो यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एलसीएम निकालना डिनोमिनेटर का 3 6 9 27, 3 6 9 27, तो पूरा 27 ले लीजिए। 9 27 के पास में है, 6 के पास में 2 एक एक्स्ट्रा है, देन आपका 54 हो जाएगा। 54 आपका ये एचसीएफ, दिस इज एलसीएफ। गॉट इट? यस सर। हाँ जी, अब बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? अगर डाउट ये चीज क्लियर है, अगर बेसिक आपका क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन से मैं आपका टेस्ट करूं, और बेटा ट्राई करना कि खुद से ही निकालने का। द रेशियो ऑफ टू नंबर, एक नंबर है x और एक नंबर है y, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा 3:4, और इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो है 12। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। एक काम करो, इसे तो ये तो मैंने करा दिया ना। एचसीएफ दे रखा 4, एचसीएफ 4 है, इसका एलसीएम बताना है, इसका एलसीएम बताना है। दो नंबर का रेशियो 3:4 है, एचसीएफ 4 है, एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन है नंबर, रेशियो में फाइनल। आपको एक चीज समझनी चाहिए, रेशियो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहो या स्टैंडर्ड फॉर्म कहो। स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें नंबरों के बीच में, रेशियो के नंबरों के बीच में कोई कॉमन नहीं होता, तो आप लिखोगे यहाँ पर नो कॉमन। ठीक है, पहली चीज ये रेशियो की क्वालिटी होती है। सेकंड नंबर, इसे इस टू बोलते हैं, ये जो होता है ना इसे इस टू बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तीसरा
इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे होते हैं। जैसे 3:4 है तो 3:4 अगर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा, यानी सेम यूनिट मल्टीप्लीकेशन होता है। सेम यूनिट मल्टीप्लीकेशन होता है न्यूमरेटर के साथ में, यानी लेफ्ट वाले के साथ में जो करोगे वही राइट वाले के साथ में करना पड़ेगा, तो सेम यूनिट होता है। सेम यूनिट अगर आप ग्राम में मेजर कर रहे हो तो ग्राम में करना पड़ेगा दोनों को, अगर आप किलोग्राम में कर रहे हो तो दोनों को किलोग्राम में करना पड़ेगा, यानी सेम यूनिट कंडीशन होती है रेशियो के साथ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और फिर कह रहा है कि इनका जो एचसीएफ है ना वो 4 है। तो सपोज नंबर जो है ना वो है 3, मान लो एक नंबर 3x है, एक नंबर है 4x, और जो ये x है ना अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, नंबर है एक नंबर 3x मान लिया, एक नंबर 4x मान लिया, और मैं बोलता हूँ कि भाई एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ होगा जो कॉमन नंबर है, क्या है कॉमन नंबर x, बट ये x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, यानी x इक्वल टू है 4। तो अगर आप नंबर निकालोगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर है आपके 12 और नंबर है आपके 16। अब इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के लिए आप करोगे, यहाँ पर आपका 16 दे रखा है और इधर आपका 3 दे रखा है, तो डायरेक्टली 48। ये तो हो गया बेसिक। बट अगर आपको ट्रिक लगानी है, बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिक के लिए यूज होंगे, अगर आपको लगानी है तो कैसे करोगे, कह रहा है कि दो नंबर है उनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 है, और यहाँ पर जो एचसीएफ बोल रहा है कि एचसीएफ भी इसका 4 है, ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो बेटा अगर कभी भी रेशियो में नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कभी भी नंबर रेशियो में दे रखे हैं तो इनका अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो जो दो नंबर हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4। 3 नंबर रेशियो में हो, 4 नंबर हो, बस उनकी मल्टीप्लाई कर दो 3:4, और जो एचसीएफ दे रखा उसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, पहली चीज। दूसरा आप ये समझो कि एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से डिवाइड होता है, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से डिवाइड होता है, ये अपने बिल्कुल याद रखना कि एलसीएम डिवाइडेड होता है एचसीएफ से। अगर नहीं है डिवाइड ना तो आंसर गलत है फिर आपका, ठीक है। इस स्लाइड पर अगर आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट है तो आप नोट कर सकते हैं। हो गया नोट? अगर नोट हुआ है तो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि दो नंबर है, मान लो एक नंबर ए है एक नंबर बी है, उन दोनों का जो सम दे रखा 216 है, और इनका जो एचसीएफ दे रखा है, मैं थ्योरी में लिख के बताता हूँ, सम ऑफ टू नंबर इज 216 and their HCF is 27. Find numbers. जी बताओ। अभी तक आंसर नहीं मिला है किसी का? क्या हुआ?
सर 27 एंड 189 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलो ट्राई करते हैं, किसी और का तो निकला नहीं है। ये कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 216 और एचसीएफ कह रहा है 27। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर नंबर आपका क्या क्या हो सकता है, 27A हो सकता है और 27B हो सकता है, क्योंकि 27 तो आपको कॉमन रखना ही होगा, क्योंकि 27 आपका एचसीएफ है। तो 27 दोनों नंबरों के पास में है, तो मैंने मान लिया कि पहला जो नंबर है वो 27A है, सेकंड नंबर जो है 27B है। इन दोनों का जो सम है वो दे रखा है 216, यानी नंबर है A प्लस बी। तो A प्लस बी अगर 27 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा? 8। 8 टाइम चला जाएगा। यानी सम ऑफ, अगर हम देखें A और B का जो सम है वो कितना है? 8 है। तो अगर आप देख सकते हैं तो नंबर क्या होंगे, नंबर मान लो कि इसको ना अब आपको ना इसको कोप्राइम नंबर में ब्रेक करना है। बेटा कोप्राइम नंबर पता है ना कौन से होते हैं, मैंने कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो अगर आप पहले नंबर को 1 लें तो दूसरा नंबर कितना रखना पड़ेगा? 7। और ये कोप्राइम नंबर है, A 1 और 7 का एचसीएफ 1 ही होता है। दूसरे को अगर आप 2 लोगे तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 6। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 में 2 कॉमन है। अगला नंबर अगर आप 3 लोगे तो इधर कितना रखना पड़ेगा? 5, और जो कि कोप्राइम है, क्योंकि 3 और 5 में आपस में कोई कॉमन नहीं है, यानी ये आपका हो सकता है। 4 और 4 आप ले नहीं सकते क्योंकि 4 ऑलरेडी कॉमन है। अगला जो नंबर है अब आप 5 और 3 नहीं ले सकते। अब ये नहीं ले सकते कि उल्टा चलने लग जाओ, खत्म। यहाँ तक ही स्टोरी चलनी है बस आपकी। और यहाँ तक आपको 2 पेयर मिले, एक 1 और 7 मिला है और एक आपको 3 और 5 मिला है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको एक में अगर 1 है तो 7, और ए की वैल्यू अगर एक में 3 लोगे तो दूसरे में क्या लोगे? 5। बट 27 दोनों के पास में है, तो 27 एक इसके पास भी है और 27 इसके पास भी है। ठीक है, सेम 27 इसके पास भी है और 27 इसके पास भी है। अब आप निकाल लीजिए आंसर। तो अब क्या हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 7, ये आंसर हो सकता है, या 27 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, ये आंसर हो सकता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। तो दो ही फैक्ट हैं इसके, या तो ये हो सकता है या ये वाला हो सकता है। बेटा एक और चीज समझो कि मैं अभी कोप्राइम नंबर बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे टाइम पीरियड में आपसे ये चीजें पूछी जाती है कि हाँ सर पिछले नंबर में तो हमें नंबर्स निकालने थे ना, 2। तो अच्छा 2 नंबर निकालने, 2 नंबर। अच्छा अच्छा, तो बता दो नंबर क्या निकालने हैं, फिर 2 नंबर निकाल देते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना है तो नंबर निकाल दीजिए। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 27। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई 7। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 7 टू जब 40 यानी 140, 7 7 जा 49 यानी 189। एक तो नंबर ये हो सकता है 27 189। सेकंड नंबर, दोनों का सम ऐड करके देख लो, इतना ही बैठेगा। सेकंड नंबर क्या हो सकता है? 27 3 81 81 एंड 27 5 जा। बेटा देखो अगर आप कभी भी ओड नंबर की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, जैसे 27 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे, तो जस्ट इसमें से एक डिक्रीज कर दो। एक डिक्रीज करने पर होगा 26। 26 का हाफ होता है 13, और पीछे से 5 लगा दो। कभी भी जैसे मान लो 81 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, तो इससे एक डिक्रीज करो, 80 होगा, 80 का हाफ होगा 40 और पीछे 5 लगा दो, तो 135। दूसरा क्या है? 135। देखो इसको भी ऐड करोगे तो क्या इसका 216 मिल रहा है? चेक करो, 518 मिल रहा है ना? मिल रहा है, यस सर। बट ये आंसर नहीं हो सकता। अब बताओ क्यों नहीं हो सकता? HCF 27 नहीं है। अच्छा तो 27 है। सर अगर दोनों कंडीशन ट्रू कर रही है तो फिर क्यों नहीं है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता। बेटा दोनों ही कंडीशन सही है, दोनों ही कंडीशन सही है। ठीक है,
थोड़ा कंफ्यूजिंग मत हुआ करो, जब आपके कंसेप्ट ठीक है तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने थोड़ा सा एक आप बोला कि नहीं हो सकते, तुरंत बोले कि सर इनका वो है। बेटा आपको अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने कंसेप्ट पर रहा करो। आपने अभी चीज देख के आए हो ना कि एचसीएफ एक हायर नंबर होता है, उसके बाद में कोई कॉमन नहीं होगा, तो आप उस चीज से समझ जाओ। हाँ, मैं कोप्राइम नंबर बताने जा रहा था। बेटा कोप्राइम नंबर आपको ऑलरेडी पता है, कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैव एचसीएफ इज 1। तो अगर कोप्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो बेटा एलसीएम होता है, मान लो कोप्राइम नंबर एक ए है और एक बी है, तो एचसीएफ तो आपको पता है कि एचसीएफ कोप्राइम नंबर का 1 होता है। बट एलसीएम अगर कभी भी पूछा जाए तो एलसीएम होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोप्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है। कोप्राइम नंबर का एलसीएम होता है जो प्राइम नंबर गिवन है उनका प्रोडक्ट। उनका क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, 2 नंबर का जो एचसीएफ दे रखा है वो 23 है। इसके इसका जो एलसीएम दे रखा है ना, इसका जो एलसीएम दे रखा है वो 3 नंबरों का फैक्टर है। एक नंबर 13 है, एक नंबर 14 है, और एक नंबर मुझे पता नहीं है, वो मैंने एक्स ले लिया। आपको ये बताना है कि लार्गर ऑफ 2 नंबर इज, बताओ। सर क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलिएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 23, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 23। मान लो 2 नंबर है, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, उनका जो एचसीएफ है वो 23 दे रखा है, और जो उनका एलसीएम है ना, उस एलसीएम के 2 फैक्टर आपको दे रखे हैं, ये 13 और 14। तीसरा फैक्टर उनको पता नहीं है, तीसरा फैक्टर क्या है ये पता नहीं है, बट ये पता है कि 2 फैक्टर 13 और 14 है। तीसरा फैक्टर हमें पता नहीं है क्या है। तो आपको ये बताना है कि लार्गर नंबर कौन सा होगा। ये जो 2 नंबर हैं, ये तो ए और बी है, इसमें कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, बस आपसे ये पूछा है कि लार्गर ऑफ देम। समझ गए ना आप तो क्वेश्चन? यस सर। हाँ, और मैं जितने भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो कल कराने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं कल करा दूंगा। सर आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसको कहीं, उसको यूट्यूब पे कहीं देख सकते हैं? यार मैंने वो ना रिकॉर्डेड क्लास है, आपको ना वो रिकॉर्डेड क्लास ओनली 2 ही हुई है, जिसमें मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया है और कुछ नंबर सिस्टम रिलेटेड चीजें पढ़ाई थी, और वो 1.5 घंटे की, आई थिंक 75 मिनट की है, और वो आपको मिलेंगे हर्षद सर से, रिकॉर्डिंग क्लास ले लेना, वहां पर मिल जाएंगे। और बेटा मैं ये श्योर आपको अभी भी बोल दे रहा हूँ, इस टाइम मैं कमिटमेंट करता हूँ, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर मैं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा। पूरे मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाने का तरीका मेरा यही होगा, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इधर उधर घूमना बंद कर दो, एक जगह स्टेबल हो जाओ, या तो यूट्यूब पे चले जाओ या मेरे पास में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक जगह स्टेबल हो जाओ, क्योंकि आपका इधर उधर घूमने से ना आपका बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरा, फैकल्टी अगर आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने आ रही है ना, तो हो सकता है उसका पढ़ाने का तरीका दूसरा है, बट उसको नॉलेज है इसलिए वो पढ़ा रहा है। तो मैं हूं या यूट्यूब पे कोई बहुत सारे टीचर हैं, एक जगह स्टेबल हो जाओ। तीसरा, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो बेटा सब कुछ छोड़ के, अगर आपकी 7 o'clock क्लास है तो 6:50 तक आप रेडी हो जाओ क्लास के लिए, और एक टेबल, एक स्टडी टेबल होनी चाहिए, एक बिल्कुल साइड में आपका स्टडी टेबल हो, चेयर हो, लैपटॉप या मोबाइल हो, और एक पेन और एक बुक, ये चीज आपके पास में होनी चाहिए अगर पढ़ाई सही से करनी है तो। क्योंकि नोट ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे, अगर आप अब नोट नहीं करोगे ना तो 1 महीने बाद आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो बेटा अभी से या तो आप यूट्यूब पे कोई टीचर पकड़ लीजिए, या फिर आप यहाँ पर स्टेबल हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि हमसे अच्छी क्लासेस कोई प्रोवाइड कराता होगा हर एक सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में।
मैं पूरा पूरा आपको मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, काफी चीजें करने वाले हैं। स्टार्टिंग में अभी आपने देखा भी था कि कितने स्टूडेंट हम ज्वाइन करे थे स्टार्टिंग में, और लास्ट होते होते देखो कितने बचे हैं। 50% भी बच्चे नहीं रुकते हैं, क्योंकि आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं। लास्ट 4 या 5 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ हर सर के साथ में। अब की बार में मैंने पहली बार बैच देखा है जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना। कल को मैं पूरी वर्कशीट लेके आऊंगा, उसे करेंगे, ठीक है। कल को वर्कशीट लेके आएंगे, उसको करेंगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ। क्वेश्चन है 2 नंबर, लिखना 2 नंबर both greater than 29. HCF is 29 and LCM is 4147. The sum of number. नंबर का सम बताओ, ट्राई करो निकालने का। आपको जैसे ही एचसीएफ दिखता है ना, आप समझ जाया करो। ये कह रहा है कि एचसीएफ 29, तो आप एक नंबर 29A रखो और एक नंबर 29B रखो। और इनका अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो एलसीएम मींस क्या हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, यानी कॉमन नंबर और जो प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट। और ये दे रखा 4147। 29 से इस नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। 143। 143। और बेटा 143 किन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होता है, 11 और 13 का, याद होगा तो। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 13। तो यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जा रहा है 11 मल्टीप्लाई 13। तो एक नंबर क्या होगा अगर आप देख रहे हैं तो, यानी ए का वैल्यू अगर आप 11 लोगे तो बी की वैल्यू कितनी लोगे, 13 लोगे। तो आप रख लीजिए यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई 11 एंड सेकेंड नंबर क्या होगा 29 मल्टीप्लाई 13। तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, बोथ आर द ग्रेटर देन 29। 29 से तो बड़े हैं। अब आप देख लीजिए इसकी मल्टीप्लाई करोगे, बेटा 11 के साथ में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए ना, तो पहले नंबर लिया करो, उसके साथ जस्ट उससे अगला वाला नंबर ऐड करो, 9 to 11, देन 1 कैरी बचा, 2 के साथ में 1 और दे दो तो 3 हो जाएगा। ये हो गया। मान लो आपको 5 2 3 4 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करनी है, 4 लीजिए, 4 के साथ में 3 को ऐड करिए, 4 3 7, 3 के साथ 2 5, 2 5 7 एंड देन ये 5। कुछ चीजें हैं मैं साथ के साथ बताता हूँ, इन्हें नोट करते रहना। तो आपको आंसर मिल गया है, ये पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है आपको। हाँ एक क्वेश्चन और देखो, एचसीएफ बोल रखा है कि कोई नंबर है उसका जो एचसीएफ है वो है 11, और जो नंबर है एलसीएम, उस एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 385। और एक नंबर जो है ना, वन नंबर लाई बिटवीन, सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सम ऑफ द नंबर्स था, वो दो नंबर 29 into 11 और दूसरा वाला 29 into 13, उन दोनों का सम होगा ना। हाँ इन दोनों का सम होगा ना। नंबर आपको एक नंबर ये मिला है, एक नंबर ये मिला है, इन दोनों का सम निकाल दो। तो 29 सम कैसे निकालोगे, क्योंकि 29 कॉमन है, 11 और 13 कितना होता है 24 होता है, 24 की मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, 29 और 24 की करनी है ना, तो ऐसे कर दो। देखो करने के लिए आप ऐसा करा करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36,
9 4 जा 36, कैरी कितना होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 36, 26, 26 और 3 29 एंड कैरी 2, 2 2 जा 4 और 2 6। ठीक है, तो ऐसे कर लिया करो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। ये वाला क्वेश्चन था ना, ये हो गया। एंड देन ये वाला बताओ, ये कह रहा है कि HCF 11 है, एलसीएम 385 है, वन नंबर लाई बिटवीन, एक नंबर है जो लाई करता है, किन किन दो नंबरों के बीच में लाई करता है, ये करता है आपका 75 और 125 के बीच में। आपको पूछना है नंबर क्या है, नंबर इज, ये है इंपॉर्टेंट। मैं देखूंगा कि आप इसका निकाल पा रहे हैं आंसर या नहीं कर पा रहे हैं। एक बार ट्राई, एक नंबर ही बताना है कि एक नंबर 75 और 125 के बीच में लाई करता है। विनय, सपना, गोविंद, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर 121। 121 तो बेटा सर ये 105 सर 77 77 121 ओके। देखो इस क्वेश्चन के लिए हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया है, ठीक है, बट इतनी मिस्टेक क्यों करी ये चेक करो। अब आपको बस मैंने यही तो बोला है कि 11 तो दोनों के पास में होगा ही होगा, एक नंबर 11A है, एक नंबर 11B है। देखो मेंटली ट्राई करा करो करने का, एक नंबर 11A होगा, एक 11B होगा, तो यानी कि अगर एलसीएम होगा तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम डायरेक्ट लिख लो कि 11 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, तो इसे अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 देन 5 35, 35 क्या है 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि नंबर क्या मिलेगा, एक तो 55 मिलेगा, एक 77 मिलेगा। तो आपको वो नंबर बताना है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो एक नंबर आपको 55 मिला है, एक 77 मिला है, तो नंबर क्या है, नंबर 77 है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सोचो, थोड़ा थिंकिंग यार, रिटिन में मत करा करो, माइंड से काम करा करो। आपका हैंड इतनी स्पीड से नहीं चलेगा जितनी स्पीड से आपको माइंड काम करने वाला है। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखो, 2 प्राइम नंबर है, उनका जो एलसीएम है ना वो दे रखा है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y इज 151, यानी दो नंबर है प्राइम नंबर और उनका जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 161, और ये जो नंबर है ना वो प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो 151 है, और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो निकालनी है 3y माइनस एक्स की। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x and y x is greater than y is 161. The value of थ्री वाई माइनस एक्स। देखते हैं आपका आंसर मिलता है नहीं। नहीं मिला, सर आंसर 2 आएगा। आंसर 2 आएगा। सो -2 ओके, किसी और का? थोड़ा सी सर स्पीड से, -2 ही आएगा, -2। -2 ही आएगा। तो ओके -2 ओके ओके, किसी और का मिला आंसर -2, ठीक है, सभी का -2 आ रहा है।
एक नंबर x है, एक नंबर y है, और उन दोनों का प्राइम नंबर, अब ये प्राइम नंबर मान लो कि x और y है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या क्या रखा है 151। तो 151 को आपको ब्रेक देखते ही समझ में आना चाहिए कि बेटा ये किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई होगा, प्राइम नंबर पकड़ो कौन कौन से होंगे। अगर आप 151 को देखें तो किसका है, आपने किसका निकाला है, 7 और 1 23 कितना 7 and 23 हाँ 7 and 23, जिसमें से 23 इज ग्रेटर, तो यानी दिस इज वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू ऑफ y, तो 3y यानी 7 3 जा 21 माइनस 23, आंसर -2 हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ। प्लीज क्लास 7 o'clock ज्वाइन कर लेना, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं, आप ज्वाइन करवा सकते सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हैं। हाँ ये जो एक क्वेश्चन था जिसका मतलब दो नंबर से a + b = 216 पर HCF 27 था, ये 2-3 स्लाइड्स पीछे हैं इसमें, तो उसका आंसर 189 आया था। तो मेरे सर एक बार आप वो स्लाइड खोलेंगे प्लीज, 2-3 स्लाइड्स पीछे है ये सर। यस सर 27 और 189 वाला। तो मेरा इसमें आंसर जो मैंने किया, मैंने सिंपली 216 में से 27 को माइनस कर दिया तो 189 आ गया। तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कोइंसिडेंस था या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग? इसी क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ओके सर, ये मुझे लगा कि ये निकल सकता है ना ट्रिक, अगर ये ना निकल ना सकता ना है ना, तो। इसी के लिए ये कंसेप्ट है ना एचसीएफ से अगर आप एलसीएम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ से आंसर मिलेगा। हाँ ये हो सकता है कि 27 से अगर डिवाइड करोगे 216 को कुछ मिलेगा, बट ऐसे थोड़ी माइनस करके कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर।